आपको बताते चले कि त्योथर तहसील मुख्यालय से लगे चिल्ला राजापुर मार्ग में सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री के साथ कराया जा रहा है, जिसमें न तो कभी रोलर का उपयोग किया जा रहा है, न कभी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धूल इस तरह से उड़ती है कि आने जाने वाले राहगीर बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसी मार्ग से प्रशासनिक अधिकारी एवं नेताओं का हुजूम भी निकलता है, परंतु किसी का आखिरकार इस ओर क्यों नहीं जा रहा है। इस सड़क की लागत कितनी है, ठेकेदार कौन है, निर्माण कार्य की अवधि कितना है, कहीं पर को उल्लेख नहीं मिल रहा, कहीं पर बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। न तो कभी ठेकेदार काम को देखने आते हैं, न ही इंजीनियर मौके पर मौजूद रहते हैं। लेबरों के सहारे का मचल रहा है। किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है। आखिरकार ऐसे ठेकेदार और इंजीनियर को किसका संरक्षण प्राप्त है। सड़क के किनारे से ही मिट्टी निकालकर गड्ढा बना दिया गया है, जो सड़क को ही प्रभावित करेगा। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीण जनों की जुबानी, कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली होगी कि सड़क निर्माण कार्य मानक को पूर्ण करेगी या मानक विहीन घटिया सामग्री से ही निर्माण कार्य होगा। यह तो वक्त ही तय करेगा। ठेकेदार मस्त है, प्रशासन पस्त है। हमारे सामने एडवोकेट जो है कृष्णजी तिवारी उर्फ लल्ला तिवारी जी मौजूद हैं। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क यहाँ से जो है पचामा और त्योथर को जोड़ती है, जो चिल्ला मार्ग को जोड़ती है। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीडब्ल्यूडी का। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी तो ये है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम है, वो मिट्टी बाहर से ला करके रोड को बनाना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए बगल में ही इन्होंने एक गड्ढा खोद दिया है और उसी गड्ढे से मिट्टी निकाल कर इसमें डाल देते हैं, और एक बार गिट्टी जो पीछे पड़ी थी उसी गिट्टी को खोद करके और उसी जगह पर पुनः उसी गिट्टी को डाल करके रोड बनाया जा रहा है। आज तक रोलर एक बार भी नहीं चला, पानी का तो कभी छिड़काव हुआ ही नहीं है, और सिर्फ एक जेसीबी मशीन और एक डंपर लगे हैं, जो पर डे 10 मीटर से ज़्यादा उसमें गिट्टी गिरा नहीं पाते हैं। 10 मीटर गिट्टी गिराए और उसको जो चलने वाली सड़क वो है गाड़ियां हैं उसी को वो समतल कर देती हैं, समतल भी नहीं करती। जबकि बैलेट चलना चाहिए था। जिस दिन ये मिट्टी गिरेगी, जिस दिन ये रोड बन जाएगी, और बगल में जो गड्ढा खोद के रखा है ये रोड फट जाएगी। 10 फीट देखिए, आप खुद देख लीजिए, 10 फीट गड्ढा हो गया है। और मैं एडवोकेट होने के साथ साथ एक किसान भी हूँ। बगल में जिसका खेत है ये रोड फट के नीचे चली जाएगी, गाड़ी आने जाने वाली 20 फीट नीचे जो व्यक्ति गिरेगा वो बचेगा ही नहीं। ये जो निर्माणाधीन सड़क है, ये कितने दिन से निर्माण कार्य इसका प्रारंभ है? ये पिछले 3 महीनों से इसमें काम चालू है। 3 महीने से। ना तो इसमें पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी आया, ना तो ठेकेदार आया, ना तो किस मद से ये रोड बनाई जा रही है, ना कहीं बोर्ड लगा है। कितनी लागत है इसकी? कोई भी जानकारी नहीं है। सिर्फ एक जेसीबी मशीन वो खड़ी हुई है और वही चल रही है, और वो उससे पूछो तो वो बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है। ठेकेदार उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहिए? उच्च अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं इसकी विधिवत जाँच कराई जाकर गुणवत्ता युक्त रोड बनाई जाए, रोलर चलाई जाए, पानी का छिड़काव कराया जाए, और ये बगल में जो गड्ढे खोद दिए गए हैं इनको भरा जाए। तो बगल में गड्ढा खोद के रोड बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, मिट्टी बाहर से लाने का प्रावधान है। नमस्कार, मैं दिनेश द्विवेदी, विंध्य भारत का संवाददाता। आज त्योथर की उस जगह पर मौजूद हूँ जो चिल्ला और त्योथर को कनेक्टिविटी को ये सड़क जोड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क निर्माणाधीन है, और मेरे जस्ट दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें गड्ढे कर दिए गए हैं, और प्रायः 3 महीने से ये काम संचालित हो रहा है। यहाँ पर न तो कभी पानी का छिड़काव होता है, न कभी रोलर चलाया जाता है, और यहाँ तक कि जो बात है कि यहाँ पर का पीडब्ल्यूडी विभाग से न कोई जी, न इंजीनियर, न ठेकेदार यहाँ पर मौके पर कभी मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी चिल्ला से लेकर के त्योथर उनका आना जाना बना रहता है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। व्यवहार न्यायालय है, एडीओ कार्यालय, तमाम ऑफिसें जो है वो त्योथर में ही है, लेकिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन निरंतर 3 माह से ये कार्य संचालित हो रहा है, जो पूर्णतः ये सड़क को गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। सीधे मैं आप अधिवक्ता संघ के जो पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मनारायण शर्मा एवं जो कृषक गण हैं, मैं उनसे सीधे आपको रूबरू कराता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे सामने मनोज सिंह गहरवाल जी हैं,
जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और जो है समाज सेवी भी हैं। सर जो है ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये सड़क निर्माणाधीन है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? गुणवत्तापूर्ण बन रही है, गुणवत्ताहीन बन रही है? जी द्विवेदी जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये निर्माण का 3 महीने चल रहा है। इसी रोड से मेरा आना जाना होते हैं, गाँव मेरा पास में है, 5 किलोमीटर है। अभी तक 3 महीने में कम से कम 30-40 लोगों का हाथ पैर टूट चुका है। ये रोड मतलब हादसा का वो शिकार बनती जा रही है, क्योंकि ये बस जा रही है, इसका तेज बस निकल रही है, इसके आगे पीछे धूल से भरे लोग, न कुछ दिखाई देता है, गुट्टा में गिर गए, तुरंत हाथ पैर फ्रैक्चर। एक दिन मैं खुद जा रहा था, मैं गाड़ी फिसल गई थी, मेरे साथ जो थे उनका पैर पूरा कट गया था बुरी तरह। एडवोकेट जो है बुद्धिजीवी तबका माना जाता है। जी बिल्कुल। और इस संदर्भ में जितनी भी लड़ाइयाँ इस त्योथर क्षेत्र में लड़ी जा रही हैं, किस समस्या और विकास के संदर्भ में, हमेशा मैंने ये देखा है कि अधिवक्ता संघ ही इसकी लड़ाई लड़ता रहा है। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इस रोड के विषय में क्या कहना इस रोड के विषय में सबसे पहले ये कहता हूँ, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है और समय निर्धारित होती है। इतनी छोटे तबके की रोड है, उसके बाद भी इतना समय लग रहा है। केवल इनके पास न मशीनरी है, न कोई व्यवस्था है, न पानी है, न रोलर है, न बैलेट है। केवल एक जेसीबी है, वो सामने देख रहे हैं, वही जेसीबी का काम चल रहा है। कितना काम ये कवर कर पाएंगे? इंजीनियर ठेकेदार कभी मौके पर कभी आज तक नहीं मिली। पीडब्ल्यूडी के कभी कोई नहीं देखने आया, ना कोई सुनने आया क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या कुछ। प्रायः ये भी सुनने में आया है कि इस क्षेत्र की जो है सड़कें निर्माणाधीन है या जो बन चुकी है, उनमें कभी रोलर नहीं चलाएगा। क्या ऐसा? बिल्कुल कोई कभी आप मैं बता रहा हूँ, सुबह शाम मेरा आना जाना, तो कभी रोलर खड़ा देखने को भी नहीं मिला, कभी खड़ा हो साइड में। ठीक है। इस समय हमारे सामने अधिवक्ता संघ पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मनारायण शर्मा जी मौजूद है त्योथर से। सर आप जो है पर डे इसी मार्ग से जो है त्योथर न्यायालय में जाते हैं, प्रायः इस सड़क से आप की क्या स्थिति रही होगी? संदर्भ में आप भली बात बता सकते हैं, यहाँ पर क्या दिक्कत हो पा रही है? नहीं, अधिवक्ता होने के नाते और हमारा गांव पुल के उस पार होने के कारण हम तो आते नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जवा तहसील के पूरे लोग डभौरा से लेकर के घटेहा, ककरहा, सभी लोग त्योथर में पूर्वांचल और पश्चिमांचल को जोड़ने का मार्ग है। सब चूँकि अपर जिला सत्र न्यायालय है, अस्पताल है, सभी कॉलेज है, स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन त्योथर स्कूल में जाते हैं, बच्चियां जाती हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल एकमात्र त्योथर में है, साइकिल से जाती हैं। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि मैंने तो कई बार ज्ञापन दिया है, एसडीएम महोदय का ध्यान आकर्षित किया है, कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित किया है, जिला प्रशासन को पूरी तरह से और स्थानीय प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस रोड की वजह से जो 3 महीने से काम चालू है, अधिकांश लोगों को क्षय रोग, टीबी, दमा की बीमारी जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। आज तक रोलर नाम की कोई चीज़ चली नहीं, न जबकि एस्टीमेट में रोलर चलने का भी प्रावधान पहले है, सूखे में चलने का है, पानी डाल के छिड़काव के बाद चलाने का है। ठेकेदार पूरा का पूरा पैसा बचाना चाहता है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का, जिला अधिकारियों का और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है।